यहाँ चल रही है कान्हा जी की छठी पूजन की फुल एकदम तैयारियां। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम गर्ल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हमने मनाई है कान्हा की छठी। तो कुछ लोगों ने 6 तारीख को मनाई थी, तो उनकी 11 तारीख को पड़ी थी। तो किसी ने 7 को मनाई थी, तो उनकी 12 को पड़ी थी। तो हमने 7 तारीख को हमने सेलिब्रेट की थी जन्माष्टमी। तो आज हमारी कान्हा की छठी थी। तो आप लोगों ने भी सेलिब्रेट की होगी। तो आप लोगों ने क्या क्या बनाया कान्हा के लिए और किस किस के घर में क्या क्या बनता है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो हमारे यहाँ बनते हैं कढ़ी चावल। तो यहाँ पर कढ़ी की तैयारी हो रही थी। यहाँ पर मम्मी ने दही जमाया था, उसमें दही में ये बेसन डाल रहे थे, जिसमें लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी और यहाँ पानी डाला जा रहा था। तो मम्मी बता रहे थे उसमें क्या क्या डालना है। यहाँ पर फिर वो हींग डाल रहे थे। अब इसमें हींग डलेगा। ये हींग डल चुका है। अब इसे ये मिलाया जाएगा, इससे बिलोएंगे। तो आप सब भी बताना आप लोगों ने किस दिन छठी पूजी कान्हा जी की, 11 तारीख को या 12 तारीख को, और आप लोगों ने कैसे तैयारी करी और कैसे कैसे मनाया। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ कैसे मनी। तो यहाँ पर ये कढ़ी की तैयारी हो चुकी थी, क्योंकि कढ़ी हमारे गैस पे चढ़ गई थी। अब ये कढ़ी चल रही थी। यहाँ पर हमारी पकौड़ियों की तैयारी हो रही थी, क्योंकि काफ़ी लोग विदाउट मतलब कढ़ी में कुछ लोग तो पकौड़ी डालते हैं, कुछ पालक वगैरह की डालते हैं। हम लोग शुरू से ही बेसन की ही पकौड़ी बना के डालते हैं, हमें ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं है पालक वालक की। और यहाँ हमारी पकौड़ियाँ तैयार हो रही थी, आधी हो चुकी थी और आधी हो रही थी। तो किसी किसी के यहाँ पर खिचड़ी बनती है, किसी के कढ़ी चावल बनते हैं, किसी के यहाँ पक्का बनता है। तो किसने क्या क्या किया मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और कुछ लोगों ने तो शायद भंडारा भी कराया होगा। तो हमारे कान्हा की दूसरी थी, और जो हमारे यहाँ पर कान्हा जी आए हुए थे अपने नानी के घर घूमने, उनकी फर्स्ट थी। पर पहले जन्माष्टमी पे हमने इतना कुछ नहीं किया था। सेकंड पे हमने जितना हमसे हुआ हमने अपना पूरा बेस्ट दिया। और यहाँ पर हमारे चावल बन चुके थे, क्योंकि सब कुछ जल्दी जल्दी करना था, टाइम भी और था। और यहाँ पर हमारी कढ़ी भी रेडी हो चुकी थी। और ये सब कुछ रेडी होने के बाद हमारे कान्हा के वस्त्र हमने ये उतारे, क्योंकि ये उन्होंने पहन चुके थे। अब ये कान्हा को नए वस्त्र पहनाने की तैयारियां चल रही थी। तो ये कान्हा के लिए हम वस्त्र लेके आए थे, उनके न्यू। तो अब यहाँ पे कान्हा को मम्मी ऐसे रगड़ रगड़ के नहला रहे हैं। तो आप सब ने भी कैसे नहलाया, क्या क्या किया, सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और सभी लोग मिलकर राधे राधे ज़रूर बोलना कमेंट सेक्शन में। और जो भी ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी टाइम के टाइम। तो यहाँ पर कान्हा जी को हमने परात में बिठा दिया था स्नान कराने के लिए। यहाँ पे मम्मी ने गंगा जल मिलाया जिसमें, और ये जल मिलाया। अब यहाँ कान्हा जी को स्नान कराया जा रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो यहाँ पर मम्मी ने लगाया था चंदन से, इन्हें अच्छे से रगड़ा था, जैसे बच्चों को मालिश की जाती है एक तरीके से, इसी तरीके से हमने इन्हें मला था। और फिर इन्हें नॉर्मल मतलब जल और गंगा जल से इन्हें नहलाया था। ये इन्हें अच्छे से साफ किया जा रहा है। दूध, चंदन, गंगा जल और सादा पानी। और ये हमने दूध लिया था भगोने में,
जिसमें कान्हा जी को स्नान कराया जा रहा था। 3 बार कराया था, जैसे कहते हैं ना छठी का दूध, उसी तरीके से कराया था ये। फिर ये दूसरे कान्हा जी को हमने स्नान कराया था इसमें। पर ये जो दूध है ना, इसे मतलब वेस्ट नहीं करना है। इस दूध को हमने उबाला और सब में प्रसाद भी बटा, और चाहे आप पियो, जैसे आपको यूज़ करना है। इसे फेंकना नहीं है दूध को, ना ही कुछ करना है। बस आपको इसी दूध को हम लोग, मैं अपना बता रही हूँ, हम लोगों ने इसे उबाला है। कच्चे दूध में पहले स्नान करें, उबाला है, फिर सब में प्रसाद वगैरह हम सब ने बांटा है। आप लोग को भी अगर करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर स्नान कराने के बाद दोबारा से मम्मी ने इन्हें गंगा जल से नहलाया, सादे पानी से। ये न अच्छे से इनकी अब की छठी सेलिब्रेट किया हमने। अच्छा भी लगता है ना जब भगवानों को हम इस तरीके से उनके लिए करते हैं। वो हमारे लिए कितना करते हैं और हम उनके लिए इतना भी करते हैं, तो बहुत खुशी मिलती है। तो फिर तो कान्हा नहा चुके थे, अब कान्हा को तौलिए से इन्हें साफ किया जा रहा है, अब दूसरे कान्हा को भी। और यहाँ पर इनके कपड़े पहनने की तैयारी हो रही थी। ये इत्र लगा रहे थे सिस्टर। आप सोचते होंगे ये व्लॉग में सिस्टर और मम्मी ही करती है, पर क्या होता है ना, मैं शूट करती हूँ और ये लोग थोड़ा सा काम करते हैं, क्योंकि मैं शूट के साथ ये सब नहीं कर सकती ना, इसलिए। तो अब ये कान्हा को, छोटे वाले कान्हा को कपड़े पहनाए जा रहे थे। कभी कभी ना, जैसे मैंने देखा है कि जैसे कभी कभी बच्चों को हम कपड़े पहनाते हैं और उनके भी हाथ वगैरह में कुछ बाजू वगैरह नहीं आ पाती है ना। ऐसे मेरे साथ कान्हा के साथ भी हुआ था, तो मैंने ना ऐसी थोड़ा सा डांट लगाया ना, तो फिर कान्हा ने ना कपड़े पहन लिए अच्छे से। उनको एक बाजू नहीं आ रही थी, काफ़ी देर हो गई मुझे ट्राई करते करते, पर बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। फिर जैसे मैंने उन्हें डांटा ना, एकदम जैसे बच्चों को डांटते हैं, और एकदम उन्होंने दूसरी मतलब जो बाजू आनी थी फिर आराम से आ गई। तो ये फिर दूसरे कान्हा को पहनाया जा रहा था। तो आप सब ज़रूर बताना कि हमने छठी मनाई कैसी लगी। वो भी बताया करो कि कोई गलती हो जाती है, हमें नहीं कुछ चीज़ें नहीं पता होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर कोई भी चीज़ को कि आपको इसमें कमी लगती है वीडियो में, या कोई भी हमसे गलती हो जाती है, हम कुछ गलत कर देते हैं, वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो यहाँ कान्हा का श्रृंगार किया जा रहा था। ये माला जो थी ना, ये खुल नहीं रही थी, पर फिर खुल गई थी। ये छोटे कान्हा के लिए लाए थे हम छोटी सी माला। ये इन्हें छोटी सी माला पहनाई जा रही थी, और ये बड़े कान्हा बैठ गए थे। हमारे कान्हा का ना थोड़ा सा बस पगड़ी का इशू रहता है, क्योंकि उन्हें जल्दी से पगड़ी नहीं आती, क्योंकि जैसे छोटे बच्चे के पीछे सर उठ जाता है ना, इसी तरीके से हमारे कान्हा का ना सर उठा हुआ है, तो हर पगड़ी ना उन पे सेट नहीं हो पाती है उनके सर पे। तो कई बार हम चीज़ें भी लाते हैं पर उनको आती नहीं है, तो फिर मन उदास हो जाता है। तो अब हम ये पगड़ी लाए थे तो ठीक आए थे, इनके बाल वगैरह लाए थे, छोटे कान्हा रेडी हो गए थे। अब इनके कड़े वगैरह पहनाते। अब ये बड़े कान्हा की बारी थी, इनके लिए ये नज़रबंद वगैरह लाए थे हम लोग। तो ये नज़रबंद तो हम पहले लाए थे पर पहनाया नहीं था, तो ये जैसे कि आर्टिफिशियल वगैरह आप लोग भी ला सकते हो। ये नज़रबंद इन्हें पहनाया हमने, और ये कमर पे सिस्टर इन्हें वो पहना रही थी, कान्हा को तगड़ी पहनाई, और ये हाथ में ये नजरिया पहनाए इन्हें। तो दूसरे वाले कान्हा के हमारे पास थे नहीं, क्योंकि ये तो हम पहले लिए आए थे, और आज कुछ मार्केट में हमारे यहाँ मिल नहीं रहा था, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ बाज़ार लगता है मंगल वाले दिन। तो फिर हमने क्या करा कि एक नज़रिया उन वाले कान्हा को भी पहना दिया, दोनों का काम हो गया। इसलिए जितना होता है उतना किया जाता है। हमारा ऐसा नहीं है कि हम पे बहुत सारा, जितना हमें दे रखा है, जितना हम पे है, हम अपना अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं इनके लिए।
पर कभी कभी कोई बात ऐसी भी जाती है कि कान्हा से भी गुस्सा हो जाते हैं। और पता है 6 दिन हो गए इन्हें बैठे बैठे झूले पे। तो अब जाके आज ये इन्हें हम सुलाएंगे। और ये बाल हैं कान्हा के, हमारे कान्हा के घुंघराले वाले बाल लेके आए थे हम। ये बाल इन्हें पहना दिए हैं, अब इनकी पगड़ी लगाएंगे। देखो हमारे कान्हा का सर बड़ा है ना, आपको भी दिख रहा होगा, तो बैठता नहीं है। ये भी पगड़ी हम ये सोच रही थी मैं कि आएगी या नहीं आएगी, ये ही नहीं समझ में आ रहा था। पर ये था कि सच में ये पगड़ी सुंदर भी लग रही थी और उन्हें कंफर्टेबल आ भी गई थी। जब हम मार्केट के फिर हमने ये चौकी लगाई थी जिसमें हम कान्हा को शीशा दिखा रहे थे उनके रेडी होने के बाद। तो ये मेरे दोनों कान्हा जी ऐसे लग रहे थे, मेरे लड्डू गोपाल। तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि दोनों कैसे लग रहे थे रेडी होने के बाद। तो यहाँ पर ये दिया जलाया जा रहा था। पता है जब हम मार्केट में जाते हैं ना, जैसे हम बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं, ऐसे हम कान्हा के लिए खरीदते हैं ना, ऐसा मन करता है कि सब चीज़ में से एक एक चीज़ ले लो, सब ले लो। ऐसा कभी कभी मन हो जाता है, जैसे हम अपने लिए जाते हैं तो हमारा ही मन करता है हम ये भी ले लें वो भी। तो ऐसे कान्हा के लिए मार्केट गए तो ऐसे ही मन कर रहा था ये भी ले लो वो भी ले लो। पर जो समझ में आया फिर वही लिया, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं आ पाती हैं। फिर यहाँ पर मम्मी दिया जला रहे थे क्योंकि इनकी पूजा वगैरह करनी थी। तो 6 दिन से तो ऐसे ही बैठे थे, हम कान्हा को नहला धुला नहीं रहे थे। और ये मतलब कि झूले पे दोनों बैठे थे और हम बस इनको गंगा जल से छिड़कावा लगा देते थे, फिर इनकी पूजा वगैरह करते थे। और मम्मी अब इनकी ये साई वो कर रही है, चम्मच में साई लगाने के लिए। साई बोना कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे ये याद नहीं है। तो ये हाँ साई पाड़ना, तो साई पाड़ रहे थे मम्मी। तो ये पहले तो गरम लग गई उनको, फिर थोड़ा ठंडा करने के बाद फिर उनको ये साई लगाई मम्मी ने। ये देखो अब इनकी ये साई पाड़ ली है। अब ये इनकी आईज में लगाएंगे, हाथों में लगाएंगे, दोनों नीचे पैरों के जो तलवे होते हैं उसमें लगाएंगे। अब ये इनके हाथों पे लगाए जा रहे थे, ये हाथों पे लगा रही हैं। अब इनके ये थोड़ा सा मतलब कि कपड़े उठा के पैरों पे लगाएंगे, तलवों पे, जैसे छोटे बच्चों के लगाते हैं ना, हथेली पे तलवों पे, इसी तरीके से। जब तक भगवान के लिए करो ना तब तक कुछ नहीं, और जब करो ना बहुत अच्छा लगता है। मंदिर में जाओ ना कोई बात नहीं, पर जाओ तो बहुत संतुष्टि मिलती है। और मेरे को बहुत अच्छा लगा आज कान्हा के लिए इतना कुछ करने। तो दूसरे कान्हा को भी हम सब ने ये सब लगा दिया था। तो मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों ने क्या क्या किया आज छठी पे कान्हा के लिए। आप सब ने भी ऐसी मनाई, आपके घर में भी ऐसी मनती है जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ मन रही है, या कुछ डिफरेंट तरीके से, क्योंकि हर किसी के यहाँ का अलग अलग हिसाब है। तो यहाँ पर आरती गाई जा रही थी कान्हा के लिए, यहाँ मम्मी आरती कर रहे थे। फिर बीच में आके मैंने भी करी, पर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो यहाँ पर आरती हो चुकी है। आरती होने के बाद हमने कान्हा का फेवरेट भोग, कढ़ी चावल, पानी, किशमिश, बादाम, मिश्री और पकौड़ी, और ये इनको भोग लगाया जा रहा है। आज तो बिल्कुल दिल खुश हो गया है। बहुत अच्छे से हमारे कान्हा दोनों लड्डू गोपाल की बहुत अच्छे से, एकदम जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छे से छठी मनी। फिर यहाँ पर मम्मी हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा भोग लगा रही थी। ये सब काश कान्हा सच में खाते तो कितना और अच्छा लगता ना। सच में मुंह खोलते खाने के लिए। अभी तो छोटे हैं ना, इसलिए वैसे ट्रीट किया जा रहा है। अब ये इनकी कढ़ी की बारी आई, इनकी फेवरेट कढ़ी चावल। और आज कढ़ी चावल भी सच में बहुत टेस्टी बने थे।
क्योंकि इसमें कान्हा का वो था ना, इसलिए ऑटोमेटिक और अच्छा स्वाद हो गया कान्हा के उससे। मैं रोज रोज पूजा तो नहीं करती, मैं सच बता रही हूँ। जब ऐसा कुछ होता है तो मैं पूरा साथ देती हूँ। मैं नहीं बिल्कुल कहती कि मैं रोज कान्हा की पूजा करती हूँ। मैं किसी भगवान की रोज नहीं करती, मतलब जहाँ भी मंदिर वगैरह जाते हैं कुछ भी होता है वो मैं सब करती हूँ। तो ये खाना का कान्हा जी का भोग वोग लग चुका था, तो मैं आपके साथ फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर। मैं आपसे मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में।